हम सब संसद की गर्मागर्म बहसें तो टीवी पर देखते ही हैं, लेकिन कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? आज हम भारत की संसद की इसी अंदरूनी दुनिया को समझने वाले हैं, वो मशीनरी जो हमारे लोकतंत्र को असल में चलाती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद के अंदर असली पावर किसके पास है? क्या कोई एक इंसान है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, या फिर ये पावर एक पूरे सिस्टम में बटी हुई है? यही वो सवाल है जो हमारे लोकतंत्र की जड़ में है, और आज हम मिलकर इसका जवाब खोजेंगे। देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए हम पहले स्पीकर की भूमिका और उनकी शक्तियों को देखेंगे। फिर हम संसद की समितियों की दुनिया में गोता लगाएंगे, समझेंगे कि ये स्थायी और अस्थायी समितियां क्या होती हैं। और आखिर में देखेंगे कि ये समितियां हमारे और आपके टैक्स के पैसे की रखवाली करती कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद के इस पूरे खेल में जो सबसे अहम किरदार है वो है अध्यक्ष यानी स्पीकर का। वो सिर्फ एक मॉडरेटर नहीं है, बल्कि एक ऐसे रेफरी की तरह हैं जो ये तय करते हैं कि खेल नियमों के हिसाब से और पूरी तरह निष्पक्ष हो। कोई भी काम शुरू होने से पहले स्पीकर का सबसे पहला काम ये देखना होता है कि खेल शुरू करने के लिए मैदान में खिलाड़ी भी हैं या नहीं। इसी को कोरम कहते हैं। मतलब अगर सदन में कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा भी मौजूद नहीं है तो स्पीकर के पास पूरी कार्रवाई को रोकने की ताकत। लेकिन रुकिए, स्पीकर का काम सिर्फ लोगों की गिनती करना नहीं है। अरे, उनकी शक्तियां तो इससे कहीं कहीं ज्यादा हैं, और उनका हर फैसला सदन की दिशा तय कर सकता है। सोचकर देखिए, जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात पर सहमति नहीं बनती तो उनकी जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। सदन में व्यवस्था बनाए रखने से लेकर नियमों का असली मतलब क्या है, इस पर उनका फैसला ही आखिरी होता है। और तो और किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने जैसा बड़ा फैसला भी उन्हीं के हाथ में होता है। शायद अध्यक्ष की सबसे बड़ी ताकत है किसी भी बिल को मनी बिल यानी धन विधेयक घोषित करना। यह फैसला एक तरह से गेम चेंजर है, क्योंकि जैसे ही कोई बिल मनी बिल बन जाता है, राज्यसभा उसे रोक नहीं सकती है। और सबसे बड़ी बात, स्पीकर के इस फैसले को आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। वो फाइनल है, मतलब फाइनल है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन की बात करते हैं, जिसे कहते हैं निर्णायक मत। देखिए, स्पीकर अपनी कुर्सी की गरिमा बनाए रखने के लिए आमतौर पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन सोचिए, अगर किसी बिल पर वोट बिल्कुल बराबर हो जाए, टाई हो जाए, तब स्पीकर अपना एक वोट डालकर उस टाई को तोड़ते हैं और नतीजा तय हो जाता है। तो ये तो हुई स्पीकर की ताकत की बात। लेकिन संसद का ज्यादातर और असल काम सदन के शोर शराबे से दूर कुछ छोटी छोटी विशेषज्ञ टीमों में होता है। यही हैं संसदीय समितियां, जिन्हें कानून बनाने की प्रक्रिया का असली इंजन कहा जाता है। ये समितियां ही संसद का असली इंजन रूम हैं। यहीं पर हर कानून की एक एक लाइन की बारीकी से जांच होती है, सरकार के हर रुपए के खर्च का हिसाब किताब होता है, और मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाती है। अच्छा, तो क्या ये सारी समितियां एक जैसी होती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें समझने के लिए हमें इन्हें दो हिस्सों में बांटना होगा। एक है स्थायी समितियां और दूसरी हैं तदर्थ समितियां। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ हैं स्थायी समितियां जो संसद की परमानेंट टीम्स की तरह हैं। ये हर साल बनती हैं और लगातार काम करती रहती हैं, जैसे पैसों के मामलों की देखरेख करना। दूसरी तरफ है तदर्थ यानी एड हॉक समितियां। ये किसी खास मिशन के लिए बनाई गई स्पेशल फोर्स की तरह हैं। मान लीजिए किसी बड़े घोटाले की जांच करनी है, तो ये बनेंगी, अपना काम करेंगी, और काम खत्म होते ही ये भी खत्म हो जाएंगी। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। सरकार जो पैसा खर्च करती है वो आखिर है किसका? वो जनता का पैसा है, तो इसकी निगरानी कौन करता है? इसके लिए भी संसद के पास अपनी शक्तिशाली समितियां हैं, जो हमारे आपके पैसे की असली संरक्षक हैं। इस निगरानी के लिए 3 बड़ी समितियां हैं। पहली लोक लेखा समिति, जो एक तरह से फोरेंसिक ऑडिटर है। ये देखती है कि पैसा खर्च होने के बाद सही जगह पर लगा भी या नहीं। फिर है प्राक्कलन समिति, जो एक फाइनेंशियल प्लानर की तरह है। ये बजट बनने के दौरान ही देखती है कि कहां-कहां फिजूल खर्ची रोकी जा सकती है। और आखिर में है विभागीय समितियां, जो हर मंत्रालय के बजट पर गहराई से नजर रखती हैं। और ये सब कुछ संसद के एक तय रूटीन का हिस्सा है। दिन की शुरुआत होती है तीखे सवालों वाले प्रश्नकाल से। उसके बाद आता है शून्यकाल, जहां कोई भी जरूरी मुद्दा उठाया जा सकता है। और फिर दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होता है असली विधायी कामकाज। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही बढ़िया चेक्स एंड बैलेंसेस यानी नियंत्रण और संतुलन का सिस्टम है।
एक तरफ स्पीकर का अधिकार है जो पूरे सदन को दिशा देता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये समितियां हैं जो ये पक्का करती हैं कि सरकार के हर काम की गहराई से जांच हो। और यहीं पर आके हम एक बड़े सवाल पे रुकते हैं। एक तरफ स्पीकर हैं जिनके हाथ में इतनी ज्यादा शक्ति है, दूसरी तरफ ये समितियां हैं जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम करती रहती हैं। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की असली ताकत और सरकार की जवाबदेही की चाबी असल में किसके पास है? एक शक्तिशाली अध्यक्ष के पास या फिर इन मेहनती समितियों के पास? इस पर सोचिएगा जरूर।